그리고 보자마자 하니까 너. वेलकम डियर रॉकर्ड्स, आई एम नॉट अ रोबोट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज के पार्ट 3 की शुरुआत में मिंक्यू अपने घर पहुंचता है, जहां एक छोटा सा रोबोट बीटल उसका स्वागत करता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि जिया और सेंट मारिया की टीम उसके लिए रसोई में खाना बना रहे होते हैं। टीम बताती है कि हम सभी कल ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाले हैं, इसीलिए हम आपके साथ एक आखिरी बार बैठ के खाना खाना चाहते हैं। बाद में खाना खाते समय सभी लोग मिंक्यू से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मिंक्यू को काफी तकलीफें हुई हैं। वो साथ ही बताते हैं कि हमने बीटल को आपके लिए एज अ गिफ्ट छोड़ा है और उसके साथ रहकर आप कभी बोर नहीं होंगे। अब बेचारा भाव हो चुका मिंक्यू बहाने बनाते हुए बोलता है, आप लोग प्लीज यहीं रुक जाओ, बाहर तो काफी ज्यादा ठंड है। सभी उसकी ये बात मान लेते हैं और ये उनकी एक आखिरी और अच्छी मुलाकात बन जाती है। दूसरी तरफ AJ3 मार्टिन की वीडियोस चला रही होती है, जिसमें मार्टिन के खिलाफ सबूत होता है कि वो AJ3 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। AJ3 एक और वीडियो चलाती है जिसमें सेंटा मारिया के वैज्ञानिकों की टीम बोल रही है, तुम एक अच्छी रोबोट हो और तुम इंसान की दोस्त बनकर रहोगी। अब परेशान होकर AJ3 दोनों वीडियोस को देखती रहती है। फिर उसको समझ आता है कि मार्टिन की वीडियो गलत है और इसीलिए वो मार्टिन की वीडियो डिलीट कर देती है। अगले सीन में मिंक्यू सोफे पर सोई जिहा के पास जाता है। वो जिहा के सामने जाकर बैठता है और प्यार से जिहा के हाथों पर किस करता है। तभी जिहा जाग जाती है। वो पूछती है, आपको क्या हुआ है, आप उदास लग रहे हो। अब मिंक्यू जवाब देता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सेंटा मारिया की टीम ने AJ3 को खो दिया है। फिर मिंक्यू को अच्छा महसूस कराने के लिए जिहा उसके गले लग जाती है और बोलती है, हम AJ3 को वापस ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे। बाद में मिंक्यू और जिहा मिलकर एक होटल में जाते हैं, जहां मिंक्यू मैडम एक्स नाम की एक औरत से मिलता है। मैडम एक्स वो इंसान है जो हमेशा से मिंक्यू की मदद करती आई है। मैडम एक्स बताती है कि मार्टिन एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसने मर्डर, धोखाधड़ी जैसे कई बड़े अपराध किए हैं। हालांकि उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि कभी भी कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाया। वो मिंक्यू को बोलती है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें मार्टिन के ड्राइवर मिस्टर जोंग से कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर आनी होंगी। इन रिकॉर्डिंग्स की मदद से हम साबित कर पाएंगे कि मार्टिन एक बहुत बड़ा अपराधी है। वो आगे बोलती है कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो हम पुलिस की मदद मिस्टर जोंग की सुरक्षा के लिए मांग सकेंगे। अगले दिन मिंक्यू और जिनबे एक रेस्टोरेंट में मिस्टर जोंग से मिलते हैं। मिंक्यू जोंग से विनती करते हुए बोलता है, आप प्लीज हमें कुछ सबूत दे दीजिए। उन सबूतों की मदद से हम बहुत सारे बेगुनाहों को इंसाफ दिला पाएंगे और वे बेचारे भी पहले की तरह अपनी जिंदगी खुशी से जी पाएंगे। मिंक्यू बातों को जारी रखते हुए बोलता है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को जरूर भेजेगी। अब ये सभी बातें सुनकर मिस्टर जोंग आखिरकार रिकॉर्डिंग्स जिनबे को दे ही देता है और जिनबे उन रिकॉर्डिंग्स को पुलिस के पास पहुंचा देता है। इस सब के दौरान जिहा मिंक्यू को एक अमीर व्यापारी के पास लेके जाती है, जहां AJ3 से जुड़ी डील होने वाली है और किस्मत से वो दोनों सही समय पर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि अब AJ3 की कोई भी डील नहीं होने वाली है। मतलब AJ3 को अब बेचा नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे कि मिंक्यू को पता लगता है कि AJ3 तो खो गई है, वो जल्दी सेंटा मारिया टीम को इस बारे में बता देता है। बाद में जैसे कि डील तो कैंसिल हो ही गई है, इसलिए मार्टिन बहुत गुस्सा है। इसलिए वो अपने आदमी को जल्दी से जल्दी AJ3 को ढूंढने के लिए बोलता है और सारा डाटा डिलीट करने को बोलता है। मार्टिन अपने एक आदमी को बोलता है कि अगर तुम AJ3 को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा को बुरे नतीजों से गुजरना पड़ेगा। अपने आदमी को काम बांट कर मार्टिन देश छोड़कर भागने का तय करता है, ताकि उसको पुलिस वाले का सामना न करना पड़े। इसके दौरान AJ3 वापस घर नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए एक भिखारी के पास जाकर बैठ जाती है। भिखारी बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन AJ3 तो अपनी ही बातें शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है और राजा की तरह बड़े दिल वाला भिखारी एक बस टिकट AJ3 को पकड़ाता है, जिससे कि AJ3 को वापस जाने में मदद मिलेगी। अब कहीं और सेंटा मारिया की टीम कैमरे की रिकॉर्डिंग्स की मदद से AJ3 को ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसके दौरान मिंक्यू, जिहा और मार्टिन के आदमी रोबोट को गलियों में घूम घूम कर ढूंढ रहे हैं। अब कुछ समय बाद मार्टिन के लोगों को AJ3 का पता लग जाता है कि वो एक कंप्यूटर के शोरूम में चली गई है। AJ3 कंप्यूटर की मदद से मिंक्यू के घर का रास्ता ढूंढ लेती है और वहां तक की एक बस ले लेती है। उसके कुछ देर बाद ही मार्टिन के आदमी उसी कंप्यूटर वाले शोरूम में आ जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि AJ3 कहाँ जा रही है। जल्दी से इसके बारे में वो मार्टिन के असिस्टेंट को बता देते हैं। अब कुछ समय बाद AJ3 बस से उतरकर मिंक्यू के घर की तरफ पैदल जाने लगती है। रास्ते में उसके पास कोई चाचा भतीजा आते हैं और वो AJ3 को पसंद भी करते हैं। वो बोलते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही तीनों मिंक्यू के घर के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी मार्टिन के आदमी वहां आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मार्टिन के आदमी AJ3 को ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और मार्टिन के बुरे आदमी को पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद हॉन्ग आता है और AJ3 को वापस लैब में लेके जाता है। टीम के सभी लोग बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनकी प्यारी रोबोट दोस्त वापस आ गई है।
अगले सीन में मिंक्यू और जिया वापस घर गए हैं और दोनों शांति से बैठे हुए हैं और चिंता मुक्त दिख रहे हैं। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद जिया वापस अपने घर जाने को बोलती है, लेकिन मिंक्यू भूखा होने का बहाना करके उसको वहीं रोक देता है। जब जिया अपने प्यारे मिंक्यू के लिए कुछ बना रही होती है, तभी मिंक्यू उसको अपनी तरफ खींचता है और किस करने लगता है। उसी रात सेंटा मारे की पूरी टीम रात के खाने के लिए इकट्ठा होती है। वो सभी मिलकर AJ3 की रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, क्योंकि वो पहली बार लोगों के बीच गई थी। सभी को बहुत गर्व होता है कि उनकी बनाई AJ3 इंसानों में अच्छे से घुल मिल पाई है। इसके बाद हॉन्ग बोलता है कि अब हम AJ3 का चेहरा बदलने वाले हैं, इसीलिए AJ3 को सभी अपना आखिरी अलविदा कर देते हैं। अगले दिन मिंक्यू मैडम एक्स से मिलता है और एक पेन ड्राइव पकड़ाता है जिसमें मार्टिन के खिलाफ सबूत होते हैं। ये सबूत AJ3 की रिकॉर्ड करी वीडियो से मिला है। उसी रात वो तय करता है कि वो एक ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला है जिसके बाद से कोई उसकी बीमारी का फायदा नहीं उठा पाएगा। अब अगला दिन मिंक्यू के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर मीडिया की एक मीटिंग्स में जाता है, जिसमें वो बताता है मुझे इंसानों से होने वाली एक एलर्जी है। अब ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो साथ ही ये भी बताता है कि वो धीरे धीरे इस एलर्जी से ठीक होता जा रहा है। वो बताता है कि मेरे साथ पिछले कुछ समय से एलर्जी की वजह से बहुत बुरी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मैं अपने रोबोट, अपने असिस्टेंट जिनबे और अपनी कंपनी के साथ काम करने वाले सभी लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं अपनी बीमारी को ठीक कर पा रहा हूँ। वो आगे बोलता है कि मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए AI रोबोट से बहुत सारा पैसा लगाने वाला हूँ। और फिर वो सारी डिटेल्स बता देता है कि कौन इसका इंचार्ज होगा और कौन क्या होगा। हैरानी की बात तो ये होती है कि जैसे मिंक्यू अपने सभी सच बता देता है, तभी उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगते हैं। सभी चीजों के ठीक से हो जाने की वजह से मिंक्यू काफी खुश और संतुष्ट दिख रहा होता है। अब वापसी में वो जिया को फोन करता है, तभी जिया उसके साथ शाम को रोमांटिक डेट पर जाने के लिए बोलती है। अब जैसे ही मिंक्यू निकलने वाला होता है, तभी उसका ध्यान जिनबे पर जाता है। जिनबे अभी भी कंपनी से इस्तीफा देना चाहता है, इसीलिए वो मिंक्यू के पास आया है और उसके इस्तीफे पर काम शुरू करने को बोलता है। अब कुछ समय बाद जिया मिंक्यू को बाहर का खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर आई है। तभी मिंक्यू बताता है, जिया तुम्हारा भाई कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है, क्या तुम मुझको कोई तरीका बता सकती हो जिसकी मदद से मैं जिनबे को अपना असिस्टेंट बना के रख सकूं। लेकिन जिया के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। बाद में रात के समय मिंक्यू घर वापस आता है और जिनबे के इस्तीफे के बारे में सेंटा मारे की टीम से बात करता है। टीम का एक आदमी बोलता है शायद जिनबे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड की कंपनी में काम नहीं करना चाहता होगा। हालांकि फिर भी टीम के पास से भी कोई अच्छा तरीका नहीं मिल पाता, इसलिए दुखी होकर मिंक्यू अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जिया अपने भाई और भाभी होंगचू इनके साथ बैठकर रात का खाना खा रही होती है। मौके का फायदा उठाते ही जिया अपने भाई से पूछती है, आप अपनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। और जैसे ही होंगचू को इस बारे में पता लगता है, वो गुस्सा करते हुए बोलती है, जिनबे चुपचाप अपना इस्तीफा वापस ले लो। जिनबे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है, लेकिन किस पति के आगे पत्नी की चलती है, इसलिए बेचारा अपनी पत्नी की बात मान ही लेता है। अगले दिन जिनबे मिंक्यू को एक कॉफी की दुकान में बुलाता है ताकि वो अपना इस्तीफा वापस मांग सके। हालांकि मिंक्यू को महसूस होता है कि जिनबे ने अपना फैसला दूसरों के दबाव डालने की वजह से बदला है, इसलिए मिंक्यू बोलता है, मैं तुम्हारे इस्तीफे पर काम जारी रखूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा खुद से मन बदलेगा तो मेरी कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। ये बात सुनकर जिनबे बहुत भावुक हो जाता है और इस्तीफा न देने का तय करता है। दोस्तों सीरीज तो बहुत प्यारी और रोमांटिक है। सीरीज में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया? क्या वो मिंक्यू का अपनी रोबोट से प्यार है, या फिर मिंक्यू और जिहा की केमिस्ट्री, या फिर कुछ और? जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही हो कमेंट करके बताइएगा। अब अगला सीन अगले कुछ सालों बाद दिखाया जाता है। होंग एक सम्मेलन के दौरान बताता है, हमें एक नया AI रोबोट बनाना है। दूसरी तरफ जिनबे मिंक्यू के अरबों डॉलर वाली कंपनी का मैनेजर बन गया है। काम करने के बाद जिनबे और उसका परिवार मिंक्यू के घर पर जाते हैं। अब यूचोल और रायल साथ रहते हैं और वो दोनों भी मिंक्यू के घर जाते हैं। दूसरी तरफ जिहा अपने बनाए सुंदर और प्यारे लैम्प्स को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को दिखा रही है। खरीदारों को भी जिहा का सामान बहुत पसंद आ जाता है और वो उनको खरीदने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे मीटिंग खत्म होती है, जिहा भी मिंक्यू के घर पर जाने लगती है। उसी रात एक फौजी भी बस से उतरता है और मिंक्यू के घर की तरफ निकलता है। जैसे ही फौजी गेट से अंदर आता है, जिहा उसका बहुत प्यार से स्वागत करती है और पता लगता है कि वो फौजी कोई और नहीं, खुद हमारा हीरो मिंक्यू ही है। दोनों इतने समय बाद साथ होने की वजह से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जिहा मिंक्यू को घर के अंदर लेके जाती है, जहां सभी बेसब्री से अपने दोस्त मिंक्यू का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जाते हुए जिहा का पैर फिसल जाता है, लेकिन मिंक्यू उसको पकड़ लेता है और अब दोनों एक प्यारी सी किस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट और ये सीरीज दोनों यहाँ पर खत्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी दोस्तों शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका आनंद उठा पाए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।